बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सेट। और पावर सेट से पहले हमने दो और टॉपिक मैथ से कंसर्न पढ़े थे। एक का नाम था सेट जो स्टार्टिंग थी, और नेक्स्ट उसके बाद था सबसेट, और ये तीसरा टॉपिक कंसर्न पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर में आपने देखी हो कि पावर जो है एक नंबर के ऊपर एक छोटी सी साइन होती है जो उसको फर्दर जो ओपन करती है वो होती है पावर सेट, पावर। अब पावर सेट क्या है? पावर सेट जो है उसको डेफिनेशन से हम देख लेते हैं। पावर सेट वी हैव डिफाइंड अ सेट एज अ collection of its elements. So if S is a set, then the collection or family of all subsets of S is called the power set of S, and it's defined, so it's denoted by PS. इसमें सिंपल ये मतलब है कि आपने जो सेट पढ़ा था, तो अब जो सेट को मैंने कहा था सबसेट जो होता है वो बचड़ा होता है सेट का। सबसेट जो होता है वो छोटा सा पार्ट होता है सेट का। सबसेट के अंदर एक जो है या दो एलिमेंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल सेट। तो पावर सेट में क्या होता है भाई? पावर सेट के अंदर जो एक एक्चुअल जो सेट होता है उसके छोटे से सबसेट जो हैं बनाए जाते हैं, और वही जो सबसेट्स होते हैं दीज आर एक्चुअली नोन एज द पावर सेट्स ऑफ द एक्चुअल सेट। तो देखते हैं एग्जांपल से। पावर सेट को जानने से पहले हम एग्जांपल्स को देखने से पहले हम जो है फॉर्मूले को देखते हैं पावर सेट के। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले को हम ऐसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखा हुआ है PS, फॉर एग्जांपल देखें ये लिखा हुआ है मैंने PS। P जो है वो पावर को डिनोट करता है, S जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे S की जगह पे आप A लिख सकते हो, B जो भी आपका सेट जो नंबर हो या सेट का जो नेम हो। उसके बाद ये जो 2 है वो 2 है एक्चुअली कोएफिशिएंट, ये 2 है, 2 जो है वो ये कांस्टेंट नंबर है, ये चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। उसके बाद जो N है डिनोट्स इन नंबर्स, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 2 4 3 6 7, देयर कैन बी एनी नंबर। तो यहाँ पे जो है कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूला था। उसके बाद एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 2 और 3। अब पावर सेट में वहाँ पे हमने देखा था ना कि पावर सेट के साथ जो है S लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे A लिखा हुआ है। A इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या था? 2n, n की जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है हमने, और ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, 3 इज फ्लक्चुएटिंग ईयर, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मगर हमने यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 3 इसलिए क्योंकि A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3। तो हमने क्या नंबर दिया? 2 का जो पावर है वो 3। उसको फर्दर हमने खोला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। ज़ाहिर है पावर इसी तरह खुलता है और आंसर आया 8। अब जो है इस जो एक्चुअल A जो है इस एक ये सेट है, अब और इस सेट के हम सबसेट फर्दर बनाएंगे, 8 बनाएंगे सबसेट इसके, वो सबसेट ही एक्चुअली पावर सेट्स होंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि पावर सेट को हम जब भी खोलते हैं तो इनिशियली हम हमेशा क्या रखते हैं? नल सेट या एम्प्टी या वॉइड सेट। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, चाहे सेट में कुछ एलिमेंट हो या ना हो, कोई भी ना हो भले, मगर एम्प्टी सेट लाजमी होगा। आगे बात समझिए। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा आगे। तो पावर सेट इज इक्वल्स टू ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के बाद जो है 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और फर्दर जो है और क्लियर। ये मेरा जो थोड़ा एक मसला कर रहा है, इस वजह से जो है। चलो पावर सेट में देखते हैं अभी। अब पावर सेट में क्या हुआ भाई? हमने जो क्या देखा था कि तो ये एम्प्टी सेट के बाद हमने रखा है 1 का कहाँ से? ये वाला सही। हमें 8 जो इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो 1 रखा फर्स्ट में, उससे पहले नल सेट, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये देखिए यहाँ पे 3 रखा हुआ है 1 2। ये अब जो पावर सेट खोलते जा रहे हैं, अब सिंगल हो गए, अब हम डबल रखेंगे। ओके, तो 1 2 को साथ रखा हमने, 1 2, उसके बाद 1 और 3 को साथ में रखा हुआ है हमने, हो गया 1 3। क्लियर? तो अब भाई 1 3 के बाद हमने क्या रखा? 1 3 के बाद रखना हमने भाई 2 3, उसके बाद 1 2 3 2 3 भाई 2 3 हम कहाँ से लाए? 2 3 ये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। 2 3 को हमने रखा बाद में, उसके बाद सबको साथ में रख दिया 1 2 3। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल है C इज इक्वल टू -1 1
-2 और 2 ये एलिमेंट्स है सी के। तो पी सी इज इक्वल्स टू, हमने जो इसको अब यहाँ पे देखो पावर जो है वो चेंज हुई है, यहाँ पे पावर है 4, इसी वजह से हमने जब इसको खोला 4 में तो आंसर है 16। इसका मतलब अब जो सी सेट के जो सबसेट्स बनेंगे, पावर सेट्स बनेंगे, दीज विल बी 16। फर्स्ट जो है एम्पटी सेट, फिर -1 वही वाला जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद 1 -2 2, उसके बाद सिंगल हो गए। अब डबल रखेंगे हम। डबल में कैसा रखें भाई, -1 और 1 स्टार्टिंग में, ये भी तो -1 और 1। उसके बाद भाई -1 और -2, उसके बाद -1 और 2, उसके बाद 1 -2, उसके बाद 1 2, उसके बाद -2 और 2, उसके बाद -1 1 -2, उसके बाद -1 1 2, उसके बाद -1 -2 2, उसके बाद 1 -2 2। उसके बाद जब सब हो गए भाई, सिंगलेटन हो गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो उसके बाद लास्ट जो है जो एक्चुअल जो सेट था वो भी ज़रूर इसमें काउंट करवाएंगे। तो क्या होगा भाई, -1 1 -2 और 2। तो इससे जो ये हमारा सिस्टम सारा ख़त्म होता है। यहाँ पे जो है हमारा पावर सेट एक दूसरा एग्जाम्पल ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाइयों यहाँ पे हमारा पूरी वीडियो कंप्लीट होती है, और जो है मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को आप हल करोगे, और ये क्वेश्चन जो है आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो एज योर विश। क्या क्वेश्चन है, इक्वल्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंडस कॉलेज ऑफ लॉ, जुनार लॉ कॉलेज, सिंध लॉ कॉलेज। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो एज योर विश। ठीक है, तो थैंक यू, खुदा हाफिज़। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। एनी क्वेरी यू मे आस्क।